वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सीरीज में फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो झारखंड एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत के कितने स्थलों को हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, ये जब क्वेश्चन जो है पूछा गया था तो ये जनवरी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? जनवरी 2024 में। और फिर से जो है अगस्त अगस्त 2024 में जो है तीन नए जो है रामसर साइट शामिल हुए हैं। साइट, ठीक है। और जनवरी अगर 24 की बात करें तो 5 जो है रामसर साइट शामिल हुए हैं। रामसर साइट इसको क्या बोलते हैं? रामसर स्थल, इसको वेटलैंड भी बोलते हैं, वेटलैंड। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखिए कि कितने स्थलों को हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया है। तो इसमें से जो है 5 है। अगर 3 रहता तो 3 जो है 3 मारते हाल ही में, लेकिन ये जनवरी का 2024 में पूछा गया है। अगर यहाँ मेंशन रहता तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 5 है तो 5। अब ये 5 जो है कौन कौन से हैं? 2 जगह से शामिल किया गया है। एक तो कर्नाटक से 3 शामिल किया गया है। कर्नाटक में कितने हैं? 3 शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये जो 3 है ये कौन कौन है? एक हो गया अंक समुद्र, अंक समुद्र, ठीक है। और पक्षी अभयारण्य है, अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य है। दूसरा क्या हो गया? अधनासनी। दूसरा क्या हो गया? अधनाशिनी। ठीक है, अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य, अधनाशनी हो गया, ये भी जो है सेंचुरी है। उसके बाद जो है मगधी केरे संरक्षण, मगधी केरे संरक्षण, ये भी जो है कहां पर है? कर्नाटक में, तमिलनाडु से। ठीक है, तो तमिलनाडु से 2 हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 रामसर साइट जो शामिल किए हैं कितने राज्यों से जो है शामिल किए हैं? तो 2 राज्यों, कौन कौन? कर्नाटक और तमिलनाडु। और पूछा जाएगा कर्नाटक से कितने? 3। और तमिलनाडु से पूछा जाएगा तो 2 शामिल किया गया है। और जो इसमें है ये क्या है? एक कराई वेट्टी है, कराई वेट्टी हो गया। ये भी क्या हो गया? पक्षी अभयारण्य हो गया, पक्षी अभयारण्य हो गया। और दूसरा जो है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व। ठीक है, लॉन्गवुड, लॉन्गनवुड रिजर्व, सोलर रिजर्व। ये भी जो है वेटलैंड में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, और ये समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अभी तक जो है, अभी तक यानी अगर हम बात करें अगस्त 2024 तक, तो टोटल कितना रामसर साइट है? टोटल जो है रामसर साइट है, तो रामसर जो है एक्चुअल में ईरान का एक शहर है। रामसर स्थल या फिर इसको वेटलैंड कहेंगे, वेटलैंड कहेंगे। कितने हैं? तो ये 85 है। टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड कितने हैं? 85 है। अगस्त 2024 में 3 रामसर स्थल को शामिल किया गया है। तो वो रामसर स्थल कौन कौन सा है? 3 देखिए। ठीक है, तो ये जो है 14 अगस्त 2024 को शामिल किया गया है। एक तो
तमिलनाडु से कितना है, 2 है, और एक किसने, मध्य प्रदेश से है। तो इसमें क्या है, नंजरायन, ठीक है, नंजरायन, नंजरायन पक्षी अभयारण्य। और ये कहां से है, तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से, नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। दूसरा हो गया काजू वैली, काजू वैली, ठीक है, पक्षी अभयारण्य, और ये भी कहां से है, तमिलनाडु से, तमिलनाडु से है, ठीक है। और ये कहां पर है, काजू वैली जो है किस तट पर है, कोरोमंडल तट पे, और एक एमपी से है, ठीक है। पहला दूसरा हो गया, और तीसरा जो हो गया ये मध्य प्रदेश से है, और इसको क्या बोलते हैं, तवा जलाशय, तवा जलाशय, मध्य प्रदेश के तवा जलाशय जो है ये वेटलैंड में शामिल किया गया है, तवा जलाशय, ठीक है। ये कहां से है, एमपी से है। तो जनवरी 2024 की बात करेंगे तो 5, और इधर से बात करेंगे तो कितने होंगे, 3, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कन्वेंशन हुआ था, रामसर जो हुआ था, ये कब हुआ था, 1971 में जो है। और रामसर, रामसर जो स्थल कहते हैं, ये रामसर जो है एक शहर है, रामसर जो है एक शहर है जो कहां पर है, ईरान का, ईरान का जो है शहर है। और इसमें जो है जो कन्वेंशन हुआ था इसको क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन। इसी के आधार पर जो है इसको शामिल किया गया है। तो रामसर कन्वेंशन कब, 1971 को हुआ था। 19, ये भी याद रखना है कि रामसर कन्वेंशन जो है कब हुआ था, 1971 को हुआ था। अच्छा, तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे, ठीक है। रामसर स्थल दिवस बोलते हैं। तो हर साल जो है वेटलैंड मतलब क्या हो गया, आर्द्र भूमि दिवस, इसको आर्द्र भूमि दिवस भी कहा जाता है, या रामसर स्थल दिवस भी कहेंगे। तो प्रत्येक साल जो है 2 फरवरी को रामसर, 2 फरवरी को जो है रामसर दिवस मनाया जाता है। और 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ऑलरेडी हमने बताया है, ये विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी को क्या होगा, वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार 2024 को भी ये जो है 2 फरवरी को मनाया गया था। तो इसका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो होगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दोनों हो जाएंगे, उपरोक्त दोनों, अली अबूद, अली अबूद अवाद और डैनियल बेरेनबोइम, ठीक है, दोनों को जो है ये मिला है, डैनियल बेरेनबोइम, अली अब्बाद। और ये जो बेरेनबोइम है ये क्या है, पियानो वादक हैं, क्या है, पियानो वादक हैं। याद रखना ये क्या है, पियानो वादक हैं। कौन है, पियानो वादक है। और इनका जन्म कहां पर, अर्जेंटीना में हुआ था, ठीक है। और
और ये जो है फिलिस्तीन के कार्यकर्ता हैं। ये क्या है, अली अबवाद जो है, ये क्या है, फिलिस्तीन में जो है कार्यकर्ता है। फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता हैं। तो बस याद रखना कार्यकर्ता है, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, अर्जेंटीना में, टीना में हुआ था, ठीक है। तो डेनियल बेलेनबोइम और अली अबू अवाद का जो है, दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बारे में पूछ तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा। ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना जो है ये कब किया गया था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की जो स्थापना है ये 86 में किया गया था। 1986 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब किया गया था, 1986 में, ठीक है। और किसके द्वारा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो है शांति पुरस्कार में 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 25 लाख जो है अवार्ड के तौर पर दिया जाता है, ठीक है, 25 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व 12 अगस्त 2023 को झारखंड के किस जिला में पहली बार 76 मीटर या 250 फीट का तिरंगा यात्रा निकाला गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गिरिडीह में। कहां पर, गिरिडीह में, ठीक है। तो गिरिडीह में जो है 76 मीटर 250 फीट का जो है तिरंगा यात्रा निकाला गया था। कब, 12 अगस्त 2023 को झारखंड के किस जिला में, गिरिडीह जिला में जो है निकाला गया था, ठीक है। झारखंड के गिरिडीह जिला में 76 मीटर 250 फीट का पहली बार जो है तिरंगा यात्रा निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, धनबाद जो है, धनबाद को जिला कब बनाया गया है, धनबाद को जो है जिला कब बनाया गया, 1956 को, 1956 को जो है इसको जिला बनाया गया है। 1976 को, 1976 को जो है ये गिरिडीह क्या बनता है, जिला बनता है। और यहाँ जो है पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ पहाड़ी है। और इसमें जो सबसे ऊंचा है ये क्या है, समेत शिखर, क्या नाम, क्या है, समेत शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर या 4478 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। बोकारो को जिला कब बनाया गया था, 1991 को जो है बोकारो को जिला बनाया गया था। देखिए 1991 को जो है बोकारो को जिला बनाया गया था। और ये कब, 1 अप्रैल 1991 को। और देखिए चास जो कि कहां से आता था, धनबाद जिला से आता था चास, चास को मिला दिया गया।
और फिर चंदन क्यारी को मिला दिया गया। चास प्लस चंदन क्यारी, ठीक है, चास प्लस चंदन क्यारी और इसके साथ ही इसमें जो है इसको मिला दिया, बैरमो को मिला दिया गया, गिरिडीह के बैरमो को, ठीक है, गिरिडीह के बैरमो को मिलाकर जो है बोकारो जिला का निर्माण किया गया। तो धनबाद से कौन था, चास था और चंदन क्यारी प्रखंड था, ठीक है, इसको मिलाकर जो है बोकारो जिला का निर्माण किया गया। ये कब किया गया, 1855 को। रांची जिला का निर्माण कब किया गया, 1800 सॉरी 99 को किया गया, ठीक है, ये जो है 1899 को जो है किया गया था रांची जिला का निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है, ठीक है। झारखंड के किस जिला के जरजट्टा गांव में, ठीक है, झारखंड के किस जिले के जरजट्टा गांव के मांदर को जीआई टैग मिलेगा। तो मांदर क्या है, एक झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर। और किसके, जरजट्टा गांव के। तो जरजट्टा गांव के मांदर को जो है जीआई टैग मिलेगा। और ये जरजट्टा गांव कहां पर है, तो ये जो है गुमला में स्थित है। कहां पर स्थित है, गुमला में स्थित है। ठीक है, गुमला में। और ये जो है किस प्रखंड का हिस्सा है, ये जो जरजट्टा गांव है ये रायडीह प्रखंड में आता है, रायडीह प्रखंड में आता है, रायडीह प्रखंड के जरजट्टा गांव में आता है। अब अगर गुमला की बात करेंगे, गुमला की बात करेंगे तो गुमला को जिला कब बनाया गया है। देखिए गुमला को जो जिला बनाया गया है ये 18 मई 1983 को जो है गुमला जिला बना है। ठीक है, 18 मई गुमला जो है 18 मई 1983 को जो है ये गुमला जिला बना है। और ये जो है पहले गुमला जो है किसमें था, पहले रांची का हिस्सा था। और ये जो है बाद में रांची से अलग होकर जो है गुमला जिला बना है। ठीक है, देखिए गुमला में एक इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है, शंख नदी यहीं से निकलता है। ठीक है, शंख नदी का उद्गम जो है कहां से होता है, गुमला नदी से, गुमला जिले से शंख नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर उत्तरी कोयल नदी का जो है ये गुमला जिला से ही होता है। ठीक, गुमला जिले में जो है अगर हम बोलेंगे तो यहां पर क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। क्योंकि ये जो है बॉक्साइट पाट का क्षेत्र है, जो पाट क्षेत्र होता है ना, पाट क्षेत्र जो समतल भूमि, ये जो पाट क्षेत्र होता है ये क्या होता है, सबसे ऊंचा भूभाग है, सबसे ऊंचा भूभाग है। और सबसे ऊंचा भूभाग में अगर एग्जाम नेतरहाट, और ये गुमला जो है कुछ इसका हिस्सा जो है पाट क्षेत्र में आता है। और पाट क्षेत्र में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है, इसलिए गुमला में भी बॉक्साइट की अधिकता होती है। ठीक है,
इस इलाका में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। इस इलाका में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया गुमला। इसके बाद जो है आप यहां पर गढ़वा भी देख सकते हैं। तो गढ़वा की अगर बात करेंगे, देखिए गढ़वा जो है, गढ़वा को जिला कब बनाया गया था? ये गढ़वा के जिले की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1991 को होता है। 1 अप्रैल 1991 को होता है। पहले ये पलामू का हिस्सा था, तो पलामू से अलग होकर, पलामू से अलग होकर जो है गढ़वा जिले का निर्माण होता है। गढ़वा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को टच करता है। ठीक है, 3 राज्यों को छूता है। ये कौन कौन सा हो गया? 3 राज्यों को छूता है। एक तो यूपी हो गया, प्लस बिहार हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ से लगता है एकमात्र जिला कौन है? गढ़वा है। ठीक है, देखिए गढ़वा में जो है यहां मुख्यतः कौन नदी बहती है? सोन नदी बहती है। ठीक है, गढ़वा में जो है सोन नदी बहती है, और ये जो सोन नदी है, ये इसकी जो सहायक नदी कौन है? झारखंड की इंपॉर्टेंट नदी है सहायक नदी। सोन नदी की जो सहायक नदी है, ये क्या होता है? नॉर्थ कोयल रिवर है। कौन सा? नॉर्थ कोयल रिवर है। ठीक है, और अगर बोलेंगे तो गढ़वा जिले के जो है किधर बहता है सोन नदी? नॉर्थ साइड में बहता है। ठीक है, गढ़वा जिले में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मंदिर है? देखिए एक राधा कृष्ण मंदिर है। ठीक है, राधा कृष्ण मंदिर है जो कि गढ़वा जिले में पड़ता है। राधा कृष्ण मंदिर जो है ये कहाँ है? इसको बंसीधर मंदिर भी कहा जाता है, और ये जो है गढ़वा जिले में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसको जो है बंसीधर मंदिर भी कहा जाता है, और कहां पर है? ऑल्सो नोन एज वंशीधर मंदिर। वंशीधर मंदिर, और ये जो है नगर उटारी में है। नगर उटारी में है। कहां पर? नगर उटारी। तो नगर उटारी कहां पर पड़ता है? गढ़वा में मिलता है। और यहां पर जो है त्रिभंगी मुद्रा में जो है कृष्ण भगवान की मूर्ति है। कृष्ण जी जो है त्रिभंगी मुद्रा में। कैसी मुद्रा में है? त्रिभंगी मुद्रा। त्रिभंगी मुद्रा में जो होता है क्या होता है? पैर को मोड़कर जो मुद्रा बनाया जाता है, ये त्रिभंगी मुद्रा कहलाता है। ठीक है, पैर को जो मोड़कर मुद्रा बनाया जाता है, त्रिभंगी मुद्रा बनाया जाता है। और इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी ये कब? 1885 ईस्वी में हुआ था। मंदिर की जो स्थापना हुई थी ये कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। तो गढ़वा में कौन सा इंपॉर्टेंट मंदिर है? वंशीधर मंदिर। इसको राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। और इसमें जो है जो मूर्ति है कृष्ण भगवान का, वो त्रिभंगी मुद्रा में है। और क्या चीज है कि कमल फूल के ऊपर है और अष्ट धातु से निर्मित है। इस मंदिर का जो निर्माण है 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो देखिए लातेहार है। तो लातेहार जो है ये झारखंड गठन के बाद, झारखंड
गठन के बाद पहला जिला, झारखंड गठन के बाद जो है पहला जिला लातेहार बना। ठीक है, और ये जिला कब बनता है? लातेहार जिला ये 4 अप्रैल जो है 2001 को जो है 4 अप्रैल 2001 को जो है जिला बनता है। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को जो है इसका निर्माण हुआ, इस जिले का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए पश्चिमी सिंहभूम जो है, पश्चिमी सिंहभूम जो है यहां पर कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, ये बताइए। हिरनी वाटरफॉल। कहाँ है हिरनी वाटरफॉल? और ये कहां पर? रामगरहा नदी पर, गरहा, रामगरहा नदी पर है, रामगरहा नदी पर है। पश्चिमी सिंहभूम कब जिला बना था? तो ये जो है 16 जनवरी 1990, 16 जनवरी 1990 को। और इसी दिन जो अगर बोलेंगे हम पूर्वी सिंहभूम, तो ये भी क्या हो गया? 16 जनवरी 1990 को ही होगा, 16 जनवरी 1990 को ही जिला बना था। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया था, हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहां पर है? जमशेदपुर है। ठीक है, जमशेदपुर है। और अगर हम पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर के बारे में बोलेंगे तो ये कौन सा होगा? पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय अगर बोलेंगे तो ये चाईबासा है, चाईबासा है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चाईबासा है। ठीक है, तो सभी का जो है हमने देख लिया यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन का, ये गुमला होगा। उलुंग जलप्रपात, उलुंग वाटरफॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खूंटी जिला। ठीक है, खूंटी जिला। ये जो है देखिए झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। जो 23वां 23rd जिला जो बनता है ये कौन है? खूंटी जिला है। और ये जो है सिमडेगा के सीमावर्ती क्षेत्र जो है में जो है एक बहुत ही अच्छा मनोरम स्थान है। और यहां पर जो है उलुंग जलप्रपात है। ठीक है, उलुंग जलप्रपात है। और उलुंग जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये जो है कोयल नदी पर स्थित है। उलुंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कोयल नदी पर बना जो है ये जलप्रपात है, जो लगभग 10 से 20 फीट ऊपर से जो है गिरता है। ठीक है, तो खूंटी जिला जो है ये कब बना था? देखिए 2007 में जो है 2 जिला बनता है। 2007 में जो है 2 जिला बनता है। पहला हो गया 12 सितंबर 2007 में 2 जिला बनता है। पहला क्या हो जाएगा? ये खूंटी हो जाएगा।
ठीक है, पहला जो जिला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा जो हो गया ये रामगढ़ जिला हो गया। और ये जो है अंतिम जिला है, झारखंड का जो है अंतिम जिला कौन सा है, रामगढ़, यानी कि 24वां जिला कौन सा है, रामगढ़ है। और 23वां जिला जो है क्या है, खूंटी है। और दोनों बनता है 12 सितंबर 2007 को। खूंटी जिला जो है पहले रांची का हिस्सा था, बाद में जो है ये अपना खुद जिला बन गया। ठीक है, और यहां पर जो है समझ में आ गया। अब दूसरा क्या इसमें भाग, इसमें देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है, बर्थ प्लेस है, उसका नाम क्या है, उलीहातू। ठीक है, उलीहातू। और ये उलीहातू जो है ये कहां पर, खूंटी में ही पड़ता है। और ये बिरसा मुंडा का जो क्या है, जन्म स्थल है। देखिए जो यहां पर इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, वाटरफॉल हैं, इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल है, पहला क्या हो गया, पंचघाघ वाटरफॉल। पंचघाघ वाटरफॉल कहाँ है, यहीं पर है। दूसरा जो हो गया ये पंचघाघ वाटरफॉल हो गया। अच्छा, ये तो बिरसा मुंडा का उलिहातू क्या हो गया, जन्म स्थल हो गया। लेकिन इनका जो कर्म स्थल हो गया ये कहां पर है, जहां से इन्होंने विद्रोह किया था, शुरुआत किया था, ये हो गया डोम्बारी बुरू। ठीक है, ये डोम्बारी बुरू जो है ये क्या है, बिरसा मुंडा का कर्म स्थल है। ये भी कहां है, खूंटी में ही है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, यहां पर जो है एक अंगराबाड़ी शिव मंदिर है। क्या है, अंगराबाड़ी शिव मंदिर। अंगराबाड़ी शिव मंदिर है, अंगराबाड़ी शिव मंदिर है। ठीक है, तो अंगराबाड़ी शिव मंदिर कहां पर है, ये खूंटी में है। कहां पर, खूंटी में। अंगराबाड़ी शिव मंदिर खूंटी में है। और यहां पर जो है भगवान राम का, सीता का, हनुमान जी का, गणेश भगवान का, इन सभी का जो है मूर्ति लगा हुआ है। देखिए खूंटी में जो है एक काला माटी नाम का भी जगह है। और ये जो है हिरन उद्यान है। ठीक है, ये भी लिखिए कि यहां पर जो है एक जगह क्या है, काला माटी, काला माटी। ठीक है, और ये क्या है, एक हिरन उद्यान है, हिरन उद्यान है। ठीक है, यहाँ ये जो है हिरन के लिए बेस्ट प्रजनन केंद्र है कालामाटी में, जो कि खूंटी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये भी खूंटी में पड़ता है, कालामाटी। ठीक है, खूंटी के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं, तो पहला क्या हो गया, पंचघाघ हो गया। दूसरा जो हो गया ये रानी जलप्रपात जो हो गया, ये खूंटी तमाड़ रोड पर है। कौन सा, रानी जलप्रपात। रानी वाटरफॉल जो है ये कहाँ है, ये भी खूंटी में पड़ता है। ठीक है, रानी वाटरफॉल, रानी वाटरफॉल ये भी खूंटी में पड़ता है। और किस नदी पर पड़ता है, ये तजना नदी पर पड़ता है, याद रखना है, तजना नदी पर पड़ता है। खूंटी वाटरफॉल जो है कहां पर पड़ता है, तजना नदी पर पड़ता है। रानी वाटरफॉल जो है तजना नदी में है। पंचघाघ जो है ये बनेई नदी पर है। पंचघाघ कहां पर है, बनेई नदी पर है। ठीक है, पंचघाघ कहां पर है, बनेई नदी पर है। रानी वाटरफॉल कहां है, तजना नदी पर है। उसके बाद जो है तीसरा हो गया उलुंग जलप्रपात, जो कि कोयल नदी पे है। उलुंग वाटरफॉल कोयल नदी पर है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खूंटी। लोहरदगा। लोहरदगा जो फेमस है, ये किस लिए फेमस है? ये बॉक्साइट नगरी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। ठीक है। लोहरदगा के भी निर्माण होता है, तो ये कब होता है? ये 1983 में होता है। ठीक है। ये जिला जो बनता है, ये जिला कब बनता है लोहरदगा? ये 1983 में बनता है। पहले ये किसके अंतर्गत था? पहले जो है ये लोहरदगा जिला, जिला 1983 में बनता है। पहले ये किसके अंतर्गत था? ये रांची के अंतर्गत था। अच्छा, यह देखिए, यहां भी जो एक शंख नदी है, ठीक है, लेकिन ये मुख्य धारा वाली नहीं, मुख्य धारा वाली नहीं है। ठीक है, नहीं है। मुख्य धारा की जो शंख नदी है वो कहाँ है? वो गुमला जिले से निकलती है। लेकिन शंख नदी एक है, ये जो है दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। किसका सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, की सहायक नदी है। और ये लोहरदगा से निकलकर लोहरदगा में ही, ठीक है, लोहरदगा से निकलकर लोहरदगा में ही जो है मिल जाती है। लोहरदगा से निकलकर लोहरदगा में ही साउथ कोयल नदी से मिल जाती है, कोयल नदी में मिल जाती है। तो ये याद रखना है, शंख नदी नाम का दो है। जो इंपॉर्टेंट है, मुख्य वाली है, वो कहां पर है? गुमला में। लेकिन ये जो शंख नदी है ये भी लोहरदगा में निकलती है, और लोहरदगा में ही दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाता है। ठीक है। लोहरदगा के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, तो सबसे पहला यहां पर जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हो गया लोहरदगा का, ये क्या हो गया? लावा पानी वाटरफॉल। पानी लावा पानी वाटरफॉल हो गया। ठीक है। दूसरा जो हो गया, ये क्या हो जाएगा? धरधरिया वाटरफॉल। दूसरा क्या हो गया? धरधरिया वाटरफॉल। धरिया वाटरफॉल। ठीक है। तीसरा जो हो गया, ये क्या हो गया? केकरांग वाटरफॉल। केकरांग वाटरफॉल। ठीक है, केकराक वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने बिरसा मुंडा के जन्म स्थल उलियातू का जो है दौरा किया है, तो ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है देश के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उलियातू, जो कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है, उसका दौरा किया है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ जानते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति है। दूसरी महिला
राष्ट्रपति है। भारत की जो है, ये कहाँ की, भारत की रिस्पेक्ट में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली जो है आदिवासी राष्ट्रपति, पहली आदिवासी राष्ट्रपति, ये भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है, भारत की, ठीक है, भारत की जो है पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, ठीक है। और ये कितना 9 टर्म है इसका, 9 टर्म है, मतलब 9वीं रैंक है, 9th जो है राष्ट्रपति है, 9th प्रेसिडेंट है, 9th राष्ट्रपति है, मतलब 9वीं राष्ट्रपति है, ठीक है। और ये जो है पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, यानी जनजातीय समुदाय से संबंधित जो है पहली व्यक्ति है। अच्छा, ये भी आप बोल सकते हैं कि ये द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू जो है ये सबसे कम उम्र की जो है, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, उम्र की राष्ट्रपति, ठीक है। इसके पहले जो है ये कहाँ की गवर्नर थी, झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं, झारखंड की राज्यपाल भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। और ये भी जो है 9th रैंक यहाँ भी था। ये भी जो है झारखंड की 9वीं जो है, 9th जो है ये कौन है, राज्यपाल हैं। अच्छा, ये 9वीं राष्ट्रपति नहीं है, या 9वीं राज्यपाल है। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति है कौन सा, 15वीं 15th राष्ट्रपति है, ठीक है, 15th राष्ट्रपति है। और ये जो 15वीं राष्ट्रपति बनाई गई है ये 2015 में बनाई गई है, याद है, देखो 2015 में 15वीं राष्ट्रपति बनाई गई है, ठीक है। और ये झारखंड की जो है राज्यपाल है, और पहली महिला राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल, पहली आदिवासी राज्यपाल, पहली आदिवासी राज्यपाल, ठीक है। और ये जो है बिलोंग करती है उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से। और रामनाथ कोविंद जो है द्रौपदी मुर्मू के पहले यानी कि 14वें 14th प्रेसिडेंट थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 को हुआ था, और इसमें जो है
मोपना मांझी केतन महतो की मौत कहां पर हुई थी? पटना जेल में हुआ था। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया इस बार। अवज्ञा आंदोलन। ये जो है स्टार्ट होता है कब? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और ये जो है ये अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से। ठीक है, और एंड जो होता है ये कहां पर? 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को दांडी तक यात्रा। ये किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा चला था। उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, रामगढ़ जिले के सुकरीगढ़ा में केंद्र की किस योजना के तहत ज्वेलरी क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? कहां पर ज्वेलरी क्लस्टर का निर्माण? रामगढ़ के सुकरीगढ़ा में। तो ये स्फूर्ति योजना, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। इसको जो है 2005 में स्टार्ट किया गया था। स्फूर्ति योजना को कब स्टार्ट किया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में जो इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये जो है किस MSME डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गया भारत सरकार। अभी जो है करंट में जो है, करंट इसके मिनिस्टर कौन है? जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी। ये जो है कौन है? जीतन राम मांझी, ये करंट मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री पोस्ट। ठीक है, MSME के जो है MSME विभाग कौन अधिग्रहण किए हुए हैं? जीतन राम मांझी जो है अधिग्रहण किया हुआ है। डिजिटल बिट पुलिस QR बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू करने वाला झारखंड का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये कौन बन गया है? गुमला जिला जो है डिजिटल बिट पुलिस QR कोड क्या है? डिजिटल बिट पुलिस QR बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू करने वाला झारखंड का गुमला जिला जो है पहला जिला बन गया है। तो ये क्या होगा? गुमला। और ये जो जिला बना है कब है? 1983 में। तो ये होगा गुमला जिला। दुमका 1855 में बनता है। 1899 में ये बनता है, रांची जिला का निर्माण होता है। 1956 को धनबाद जिले का निर्माण कब होता है? नाइनटीन 1956 को। ठीक है, झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है ये कौन है? RK आनंद। देखिए वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अगर पूछा जाएगा कि फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है,
ठीक है, झारखंड में फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? फुटबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष कौन है? तो ये क्या हो गया? अर्जुन मुंडा। अर्जुन, सॉरी, अर्जुन मुंडा नहीं, मिथिलेश कुमार। झारखंड राज्य में फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार ठाकुर। ये जो है मिथिलेश कुमार ठाकुर, ये गढ़वा से बिलोंग करते हैं और पेयजल मिनिस्टर हैं अभी झारखंड के। ठीक है, पेयजल मिनिस्टर हैं झारखंड के। और इसी तरह अगर पूछा जाएगा तीरंदाजी एसोसिएशन के, दो तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। ये खूंटी में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हार गए हैं। ठीक है, मिथिलेश कुमार जो हैं ये पेयजल, और ये भी याद रखना है कि ये पेयजल और स्वच्छता मिनिस्टर अभी, पेयजल एवं स्वच्छता, झारखंड गवर्नमेंट के। ठीक है, पेयजल एवं स्वच्छता हो गए झारखंड गवर्नमेंट के। झारखंड राज्य एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? ये वॉलीबॉल वॉलीबॉल एसोसिएशन के तो अध्यक्ष है ही। उसके बाद जो है अच्छा, एथलेटिक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है ये आप कमेंट कीजिए। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्न में से किसे तीरंदाजी का कोच बनाया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? दानिश अंसारी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया दानिश अंसारी। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दानिश अंसारी को तीरंदाजी का राष्ट्रीय कोच बनाया गया है। यानी तीरंदाजी मतलब आर्चरी का जो है राष्ट्रीय कोच किसे बनाया गया है? ये दानिश अंसारी। और दानिश अंसारी जो है कहां से बिलोंग करते हैं? ये खूंटी से बिलोंग करते हैं। कहां पर? खूंटी से इनका जो है रिश्ता है। खूंटी के दानिश अंसारी का चयन जो है, दानिश अंसारी का जो चयन है तीरंदाजी कोच के रूप में हुआ है। देखिए, पूर्णिमा महतो को जो है 2024 का पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी पूर्व की जो है तीरंदाजी कोच हैं। ठीक है, ये भी तीरंदाजी कोच पूर्व की रह चुकी हैं। और ये जो है इनका संबंध कहाँ है? जमशेदपुर से है। ठीक है, कहां से है? जमशेदपुर से है। दीपिका कुमारी का संबंध जो है ये भी तीरंदाजी से है। इसमें जितने भी हैं सभी इनका संबंध तीरंदाजी से है। ठीक है, दीपिका कुमारी। और इनका जो जन्म होता है ये कहां पर? रांची में हुआ था।
ठीक है, देखिए ये जो है वेस्ट बंगाल के तीरंदाज हैं, अतनु दास से इनका शादी हुआ है। अतनु दास, अतनु दास से शादी, ये वेस्ट बंगाल के से है, वेस्ट अतनु दास से इनका शादी हुआ है। ठीक है, और इनको जो है 2016 में कौन सा अवार्ड दिया गया है दीपिका कुमारी को? दीपिका कुमारी को 2016 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्म श्री से इनको सम्मानित किया है। 2016 में जो है इसको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा जो है, जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर किसका डैश का चयन किया गया है? तो नीलेंदु कुमार सिंह को जो है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष के पद पर किया गया है। चंद्रदेव सिंह, तो ये कौन है चंद्रदेव सिंह? चंद्रदेव सिंह कौन है? झारखंड के चंद्रदेव सिंह अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? तो इंडियन एक्सप्रेस द्वारा तो 64वां स्थान प्राप्त किया गया है हेमंत सोरेन। देखिए 9 टाइम, 11 टाइम, 13 टाइम, 9वीं ये बार झारखंड का मुख्यमंत्री रहा है, झारखंड का मुख्यमंत्री। ठीक है, 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले तीसरे सीएम, तीसरे व्यक्ति, जो पहला है वो कौन है? शिबू सोरेन। दूसरा कौन है? अर्जुन मुंडा। और ये क्या है? तीसरा कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए थे? तो ये जो है
बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बरहेट निर्वाचन क्षेत्र जो कि साहिबगंज में है, निर्वाचन क्षेत्र इनका है। दुमका से भी है लेकिन दुमका को ये छोड़ दिए, साहेबगंज। ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? ये जो है काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक काली मिट्टी जो है राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? यह भी क्वेश्चन आता है। काली मिट्टी को जो है रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगूर मिट्टी। पानी पड़ने पर यह काफी चिपचिपा हो जाता है। ठीक है। और इसका रंग जो है काला टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड, मैग्नेटाइड के कारण होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड के कारण जो है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। और इसमें बेसिकली जो है कपास उगाया जाता है, चना उगाया जाता है। तो झारखंड में जो है कपास कम होता है, कम। झारखंड में जो है कपास कम होता है, इसलिए मुख्य रूप से चना उगाया जाता है। यहां पर जो है मुख्य रूप से चना उगाया जाता है अगर झारखंड की बात की जाएगी तो। डोमकच क्या है? डोमकच क्या है? तो झारखंड के अंदर संदर्भ में बात करेंगे तो ये जो है एक लोकगीत भी है और एक डोमकच जो है लोक नृत्य भी है, दोनों करेक्ट जो है। ठीक है। और ये जो है खास करके बिहार और झारखंड का एक लोक नृत्य है और ये जो है विवाह के समय पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर जो है डोमकच लोक नृत्य किया जाता है। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मांझी शासन व्यवस्था जो है ये संथालों की शासन व्यवस्था है। संथालों की जो है शासन व्यवस्था है और इसमें जो प्रधान होते हैं, ये प्रशासनिक की बात की जा रही है, प्रशासनिक। इसको क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं। और धार्मिक की अगर बात करेंगे, धार्मिक प्रधान की बात बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नायके हो जाएगा। मांझी शासन व्यवस्था में ये सभी पोस्ट होते हैं। प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं। और इसमें क्या होता है? गौड़ैत होता है, पांडे होता है। ठीक है। और इसका जो असिस्टेंट होता है ये क्या होता है? जोग मांझी होता है। ये मुख्यतः शादी विवाह से रिलेटेड जो है वर्क को अंजाम करता है। ठीक है। जो मांझी होता है उसका असिस्टेंट जोग मांझी, और जोग मांझी भी जो है इनका भी कम वर्चस्व नहीं होता है। जो शादी ब्याह के मामले होते हैं लड़की और लड़का के बीच में, ये जोग मांझी जो है निपटारा करते हैं। जो ये प्रामाणिक होता है या कहीं कहीं प्रमाणिक भी लिखा जाता है, प्रामाणिक लिखा जाता है या प्राणिक भी लिखा जाता है। तो ये जो प्राणिक होते हैं ये क्या करते हैं कि मांझी की अनुपस्थिति में सारे कार्य करते हैं। मांझी के अनुपस्थित होने पर ये असिस्टेंट है, जोग मांझी असिस्टेंट है, लेकिन जब ये
अनुपस्थित रहेगा तो जोग मांझी इनके जगह पर नहीं आएगा, तो इनके जगह पर कौन आएगा? प्रमाणिक आएगा। ठीक है, अनुपस्थिति पर जो है कौन आता है? प्राणिक होते हैं, और ये मांझी के सारे कार्य को जो है करते हैं। इन्हें उपमांझी भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज उपमांझी। उपमांझी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और अपराधी को क्या दंड दिया जाए ये कौन करता है? प्रमाणिक ही निश्चित करता है। अब देखिए, जो मांझी हैं तो इनकी अनुपस्थिति में जो है कौन आएगा? जोग प्रमाणिक आएगा। इसके नीचे कौन हो गया? जोग प्रमाणिक। ठीक है, और जोग प्रमाणिक इसके नीचे आएगा जोग मांझी के अनुपस्थिति पर, जोग मांझी के एब्सेंट होने पर। ठीक, अच्छा, संदेश वाहक किसको बोलते हैं? इसमें जो मांझी शासन व्यवस्था, इसमें संदेश जो वाहक होता है वो क्या होते हैं? गुणैत होते हैं। गुणैत कहते हैं या फिर गौणायित कहते हैं। गौणायित, ठीक है, गौणायित या गुणैत बोलते हैं। देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना किस आंदोलन के दौरान किया गया था? देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना कब की गई थी? यह भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, गोल्डन लीग तो ये जो है 1904 में, 1904 में गोल्डन लीग कहां पर? देवघर में इसका स्थापना किया गया था। ठीक, और ये जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु। दूसरा क्या हो गया? अगर विदेशी वस्तु का होगा तो जो स्वदेशी वस्तु होगा उसको अपनाने के लिए, तो ये भी होगा स्वदेशी वस्तु को अपनाने हेतु, वस्तुओं को बढ़ावा देना। इनका मुख्य लक्ष्य था बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये जो है किस समय किया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये किया गया था। किस समय किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के रिस्पेक्ट में, संदर्भ में कब स्टार्ट किया गया था? तो 1920 में 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन किया गया था, और 12 मार्च 1930 को जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था। और ये जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है, कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक जो विशेष अधिवेशन कोलकाता में बुलाया गया था, वहीं से जो है ये निकला था। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये जो है रघुवर दास हैं, और ये अभी जो है उड़ीसा के गवर्नर है। उड़ीसा के 26वें गवर्नर है, राज्यपाल हैं। ठीक है, उड़ीसा के 26वें राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। रघुवर दास हैं। सरयू राय का संबंध कहां से है? और ये जो है एक भारतीय राजनीतिक नेता है जो कि निर्दलीय रूप से जमशेदपुर पूर्व से जीता था।
और ये रघुवर दास के जो है, रघुवर दास के ही अगेंस्ट खड़े हुए थे, जिसमें इनकी जो जीत हुई जमशेदपुर पूर्व। ठीक है। निर्दलीय, निर्दलीय, निर्दलीय विनर था, और जिसमें जो है रघुवर दास को हराया था, रघुवर दास को हराया था। ठीक है। और ये कब, 2019 की बात की जा रही है, 2019 में। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? यह हरिओम टावर कहां पर है? रांची में है। ठीक है। लालपुर, लालपुर में। मार्टिलो टावर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिलो टावर, पाकुड़। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये जो है पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर है। और इसमें जो है 5 रेलवे स्टेशन आते हैं। ठीक है। इसमें जो है 5 रेलवे मंडल आते हैं। और ये 5 रेलवे मंडल कौन कौन से हैं? एक तो है, पहला हो गया दानापुर। दूसरा जो हो गया ये क्या हो जाएगा? समस्तीपुर। दानापुर, समस्तीपुर। तीसरा जो हो जाएगा दानापुर, समस्तीपुर, फिर आ जाएगा सोनपुर। चौथा जो हो जाएगा ये मुगल सराय, जिसका अभी नाम जो है चेंज कर दिया गया है, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय पुराना नाम। और क्या हो गया? पांचवा जो हो जाएगा ये धनबाद हो जाएगा। धनबाद याद रखना है। ठीक है। और ये जो है धनबाद, यहाँ पर कोयला का सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्टिंग सबसे ज्यादा होता है, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से होता है। और ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, बिजिएस्ट सॉरी रेलवे स्टेशन, बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में आता है। धनबाद रेलवे स्टेशन का निर्माण कब किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका रेलवे के स्टेशन का निर्माण है, ठीक है।
ये कमेंट कीजिए कि धनबाद रेलवे स्टेशन का निर्माण कब किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से त्योहार को झारखंड में बीज बोने का त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो झारखंड का रोहिणी त्योहार। क्या है? झारखंड का रोहिणी त्योहार। इसको जो होता है कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार बोला जाता है। कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार कहा जाता है। प्रथम त्योहार। और ये झारखंड के संदर्भ में, ठीक है, झारखंड में जो है कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार इसको कहा जाता है। और किसान जो है इस दिन बीज बिखेरना जो है शुरू करते हैं, मतलब बीज को बोना जो है शुरू करते हैं रोहिणी के दिन। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये देखिए, इसमें कोई भी तरह का नृत्य हो गया ये नहीं किया जाता है, और गायन भी जो है नहीं किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। बीज बोने का त्योहार है, कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है, और इसमें किसी भी तरह का जो है ये क्या किया जाता है कि प्रथम त्योहार है जो उसमें नृत्य और गायन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर जो है करम त्योहार भी है, और इसको जो है कब किया जाता है? करम त्योहार को जो है कब किया जाता है? और ये जो है कर्म त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। कर्म त्योहार जो है ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, और ये जो है कर्म में जीवन की प्रधानता को बताता है। कर्म की जीवन में क्या प्रधानता है ये बताता है कर्म त्योहार। ठीक है, और ये बहनों के द्वारा जो है भाई के जीवन की कामना हेतु जो है इसमें उपवास रखा जाता है। यानी हम कह सकते हैं ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। और ये जो है भादो माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष यानी कि इंजोरिया। शुक्ल पक्ष किसको बोलते हैं? इंजोरिया। ठीक है, कि एकादशी को, तृतीया को नहीं, एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है ये मनाया जाता है। इसमें जो है जो ये जो क्या बोलते हैं पाहन होते हैं, ये एक ही करम वृक्ष की एक ही डालियां, दो डालियां को, एक ही वृक्ष की दो डालियों को तोड़कर लाकर गांव के सीमा में रख दिया जाता है। वहां से जो बहनें होती हैं उनकी भाई जाकर उस वृक्ष को लाकर अखड़ा में, जो एक सामूहिक स्थल होता है गांव के बीचों बीच में, वहां पर जो है गाड़ दिया जाता है। ठीक है, करम वृक्ष की दो डालियों को लाकर जो है गाड़ दिया जाता है, और इसके फलस्वरूप दो भाई होते हैं कर्मा और धर्मा, ये दो भाई हैं, इनकी कथा को जो है सुनाई जाती है। और इस पर्व के दौरान जो है रात भर नृत्य गान का जो है कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। यहां पर क्या है? टूसू पर्व है, ये टूसू पर्व। ये टूसू नाम की कन्या की स्मृति में जो है मनाया जाने वाला पर्व है, और ये जो है मकर संक्रांति के दिन जो है मनाया जाता है। किसमें? मकर संक्रांति के दिन में मनाया जाता है। इसमें जो है पंच परगना में टूसू मेला लगता है। पंच परगना में मेला का आयोजन किया जाता है, मेला लगता है। और इसमें जो है एक फ्रेम होता है, इस तरह करके फ्रेम को जो है बांस की बनी फ्रेम को, इसको कागज सजा दिया जाता है और इसको जो है पानी में बहा दिया जाता है।
ठीक है। और ये जो है टूसू जो है पर्व, ये सूर्य से संबंधित पर्व है। जैसे मकर संक्रांति, छठ पूजा, ये सभी सूर्य से संबंधित हैं और ये भी जो है सूर्य से संबंधित है टूसू पर्व। तो सूर्य टूसू पर्व किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। ठीक है। और ये किस मंथ में किया जाता है? ठंड में। ठीक है, ठंड के मौसम में जो है ये किया जाता है। और ये भी जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ही होता है। ठीक है। ठंड मतलब कौन सा महीना हो गया? पूस का महीना, पूष। तो ये 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।